क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके घर के मंदिर में जो जल भरा हुआ लोटा रखा होता है, वो सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो शांत सा दिखने वाला जल असल में मां लक्ष्मी की कृपा को घर में आकर्षित करने का एक रहस्यमय माध्यम हो सकता है? बहुत से लोग अनजाने में मंदिर में तांबे या पीतल का लोटा ऐसे ही रख देते हैं, बिना यह समझे कि इसका प्रभाव उनके जीवन पर कैसा पड़ सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक छोटी सी चूक आपके घर की सुख शांति और समृद्धि पर भारी पड़ सकती है? और क्या आपने कभी दीपक जलाते समय सोचा है कि उसमें सिर्फ रुई की बाती ही क्यों हो? अगर आप उसमें कुछ खास चीजें डालते हैं, तो वही दीपक पितृदोष, कालसर्प दोष और अन्य अदृश्य बाधाओं को दूर करने वाला दिव्य उपाय बन सकता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, वो केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा छिपा हुआ रहस्य है जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति में सहेजा गया है। यह वो शक्तियां हैं जो हमारे घर के मंदिर में उपस्थित हर वस्तु से जुड़ी होती हैं, फिर चाहे वो एक साधारण सा लौटा हो, एक दीपक हो या उसमें रखा गया जल। ये विषय जितना सरल दिखता है, उतना ही गहरा और रहस्यमय है। कई लोग इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और अपने जीवन में असमंजस, रोग, दरिद्रता और मानसिक अशांति का कारण समझ ही नहीं पाते। लेकिन यदि आप इस दिव्य ज्ञान को समझ लेते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर शुभ ऊर्जा का संचार होना तय है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया, तो आप एक ऐसे रहस्य से वंचित रह जाएंगे जो आपके जीवन को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखता है। यह वीडियो केवल जानकारी नहीं है, यह है एक अदृश्य विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आज आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का दिव्य रहस्य। आज हम बताएंगे कि मंदिर में रखा हुआ लौटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लौटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पूजा में उपयोग होने वाला लोटा कोई भी हो सकता है, लेकिन सत्य यह है कि हर धातु की अपनी एक ऊर्जा होती है और मंदिर में कौन सी धातु का पात्र रखें, इसका गलत निर्णय आपके जीवन में कई बाधाएं ला सकता है। यदि आपने तांबा, पीतल, कांसा या स्टील में से गलत धातु का प्रयोग कर लिया, तो यह आपके धन और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि लौटे का सही चुनाव क्या है और उसे किस दिशा में और कैसे रखना चाहिए ताकि वह मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित कर सके। अब बात करते हैं दीपक की। एक ऐसा दीपक जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है और शुभ शक्तियों को आमंत्रित कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर दीपक की धातु गलत हो गई, जैसे कि लोहे का दीपक या स्टील का दीपक, तो उसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। क्या आपको मालूम है कि पीतल, कांसा और मिट्टी में बने दीपक अलग-अलग ऊर्जा प्रदान करते हैं? इसके साथ साथ दीपक की बाती भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुई की बाती, सूती धागा या कच्चा कलावा, इन सभी का प्रभाव अलग होता है। गलत बाती का प्रयोग करने से पितृदोष, कालसर्प दोष और गृह क्लेश जैसे संकट गहराते हैं। इसी प्रकार एक बड़ा प्रश्न आता है, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही तरीका क्या है? क्या यह स्नान से पहले करें या बाद में? क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? और क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाएं जल छिड़क सकती हैं या दीपदान कर सकती हैं? ये सभी प्रश्न बहुत आम हैं, लेकिन इनके उत्तर बहुत कम लोगों को सही रूप में पता होते हैं। फ्लैट या किराए के मकान में रहने वाले लोग भी अक्सर भ्रमित रहते हैं कि क्या वे मुख्य द्वार पर जल अर्पित कर सकते हैं या नहीं, और करें तो किस दिशा से करें, अंदर से या बाहर से। आज हम आपको बताएंगे इन सभी बातों का वह शास्त्रीय आधार जो न केवल आपकी शंकाओं को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन में सौभाग्य और शांति भी लाएगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है? क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है,
क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक का महत्व केवल एक धार्मिक क्रिया भर नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। हिंदू संस्कृति में जब देसी घी या शुद्ध सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो वह न केवल पूजा की शोभा बढ़ाता है, बल्कि पूरे वातावरण को शुद्ध और ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है। तिल के तेल का दीपक भी विशेष रूप से कुछ दोषों की शांति और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए जलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाना केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है? यह एक ऐसा कार्य है जो घर की संरचना, परिवार के सौभाग्य और मानसिक स्थिति तक को प्रभावित करता है। जब घर के भीतर या बाहर दीपक जलता है तो उसकी लौ से उत्पन्न ऊर्जा नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता का आह्वान करती है। अब आइए इन लाभों को बारीकी से समझते हैं। नंबर 1, दीपक से अंधकार का नाश होता है। दीपक की लौ केवल भौतिक अंधकार को नहीं मिटाती, बल्कि मानसिक और आत्मिक अंधकार को भी दूर करती है। जब शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है तो वह आसपास के क्षेत्र से नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। ऐसा माना जाता है कि जहां दीप जलता है वहां देवताओं का निवास स्वतः ही हो जाता है। इसलिए सूर्यास्त से पूर्व दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। सरसों के तेल से जलने वाला दीपक बुझने के बाद भी लगभग आधे घंटे तक अपना प्रभाव छोड़ता है। वहीं देसी घी का दीपक वातावरण को 3 से 4 घंटे तक सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण बनाए रखता है। नंबर 2, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभकारी है। घी या सरसों के तेल से बना दीपक जलाने पर उससे उत्पन्न धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। यह धुआं न केवल हानिकारक कीटाणुओं और बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बल्कि वातावरण में सात्विकता भी भरता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्राकृतिक तेलों से उत्पन्न धुआं श्वसन तंत्र को साफ करता है, तनाव को कम करता है और मन को स्थिर करता है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में प्रतिदिन भगवान के समक्ष श्रद्धा और भक्तिभाव से दीपक जलाया जाता है, उस घर में दिव्यता और धन की वर्षा होना स्वाभाविक है। ऐसा माना जाता है कि दीपक की लौ माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। इसलिए जहां दीप प्रज्वलित होता है वहां लक्ष्मी जी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। यदि दीपक को पूर्व दिशा में रखा जाए तो यह व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है। वहीं अगर दीपक उत्तर दिशा में प्रज्वलित किया जाए तो यह धनागम के मार्ग खोलता है और परिवार में आर्थिक समृद्धि का संचार करता है। यह न केवल हमारे बाह्य जीवन में रोशनी लाता है, बल्कि हमारे अंतरतम को भी प्रकाशित करता है, जिससे हमारा मन ईश्वर की ओर उन्मुख होता है और जीवन में एक दिव्य उद्देश्य का जन्म होता है। नंबर 4, रोगों से सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ। दीपक केवल उजाला ही नहीं देता, यह स्वास्थ्य का संरक्षक भी बन सकता है। घर में जब नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो उसकी लौ और धुएं से उत्पन्न ऊर्जा वातावरण में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है। विशेष रूप से यदि दीपक में एक लौंग डाल दी जाए तो यह प्रभाव दोगुना हो जाता है। लौंग की महक और उसका धुआं त्वचा संबंधी रोगों, संक्रमण और कई अन्य प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। साथ ही यह मानसिक तनाव को भी कम करता है और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार दीपक की लौ में केवल प्रकाश ही नहीं, एक अदृश्य चुंबकीय शक्ति भी होती है जो ब्रह्मांडीय सकारात्मकता को अपने भीतर खींच लाती है। जिस घर में नित्य प्रातः और सायंकाल दीप प्रज्वलित किया जाता है
वहां शुभ शक्तियों का आगमन स्वाभाविक रूप से होता है। ऐसा घर देवी देवताओं की कृपा का केंद्र बन जाता है और समस्त संकट स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। जलता हुआ दीपक एक प्रकार से ऊर्जा का स्तंभ बनता है जो हमारे जीवन के हर कोने में प्रकाश और पवित्रता का संचार करता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। हर दिन की शुरुआत यदि शुद्ध ऊर्जा के साथ हो तो पूरा दिन सकारात्मकता से भर जाता है। ठीक वैसे ही यदि आप सूर्योदय से पूर्व अपने घर के मुख्य द्वार पर विशेष रूप से तैयार किया गया जल छिड़कते हैं तो यह न केवल घर की नकारात्मकता को दूर करता है बल्कि जीवन में कई छिपी हुई बाधाओं को भी समाप्त कर देता है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य अभ्यास है जो पीढ़ियों से भारतीय संस्कृति में प्रयोग होता आ रहा है। जब यह जल रसोई में रात भर रखा जाता है और प्रातः उसे बिना किसी रुकावट के सीधे मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है तो घर में मौजूद वास्तु दोष, पितृदोष, कर्ज की समस्याएं, रोग और मानसिक तनाव तक धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यदि इस जल में थोड़ी मात्रा में गंगा जल या तुलसी पत्र डाला गया हो तो इसका प्रभाव और भी दिव्य हो जाता है। यह उपाय तांत्रिक बाधाओं, नजर दोष और छिपी हुई बाधाओं को शांत करने में अत्यंत प्रभावी होता है। यदि यह प्रतिदिन पूरी श्रद्धा से किया जाए तो कुछ ही दिनों में आप अपने घर में मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति का अनुभव करने लगेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जल सूर्योदय से पूर्व छिड़कना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है और वातावरण अत्यंत सात्विक होता है। यदि आप चाहें तो सूर्योदय के बाद सामान्य जल से द्वार धो सकते हैं, परंतु यह विशेष जल का छिड़काव सूरज निकलने से पहले ही करना लाभकारी होता है। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना आवश्यक है? तो उत्तर है नहीं। यह उपाय इतना सरल और प्रभावी है कि इसे बिना स्नान किए भी किया जा सकता है। आपको करना केवल इतना है कि ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठें, रसोई में रखें, उस विशेष जल को लें और अपने मुख्य द्वार की ओर बढ़ें। द्वार को धीरे से खोलें और जैसे ही आप जल का छिड़काव करें, उसी क्षण मन में अपने पितरों, मां लक्ष्मी और ईश्वर का ध्यान करें। कहते हैं कि प्रातःकालीन समय में मां लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं और जिन घरों के द्वार खुले होते हैं, जहां पवित्र जल का छिड़काव किया गया होता है, वहीं माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप प्रातःकाल उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, वह एक आध्यात्मिक निमंत्रण होता है, मां लक्ष्मी को आमंत्रण और पितरों को सम्मान देने का माध्यम। जब आप जल छिड़कते हुए यह भाव रखते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में पधारें, मैं आपकी उपस्थिति के लिए अपना हृदय खोल चुका हूं, तो यह प्रार्थना ब्रह्मांड में तरंगें फैलाती है और आपको अदृश्य रूप से दिव्य ऊर्जा से जोड़ देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घर की दहलीज पर पितरों का वास होता है और जब आप वहां जल का छिड़काव करते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और अपने आशीर्वाद से पूरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और सरल उपाय है जिसे बिना स्नान किए भी किया जा सकता है।
इसके लिए आवश्यक नहीं कि आप पहले स्नान करें, यह कार्य आपके जागने के कुछ ही क्षणों के भीतर किया जाना चाहिए। अब एक सामान्य प्रश्न उठता है, क्या जल छिड़कने से पहले झाड़ू लगानी चाहिए या बाद में? तो इसका उत्तर स्पष्ट है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको जल छिड़काव करना चाहिए। यह आपके दिन का पहला धार्मिक एवं ऊर्जात्मक कार्य होना चाहिए। झाड़ू लगाना, स्नान करना, पूजा इत्यादि सभी क्रियाएं इसके बाद की जानी चाहिए। जागने के तुरंत बाद बिस्तर पर बैठकर सबसे पहले दोनों हथेलियों को देखिए। यह एक प्राचीन भारतीय परंपरा है, जिसमें माना जाता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा का वास होता है। आप चाहें तो इस समय यह मंत्र भी बोल सकते हैं, क्राग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, करमूले तू ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को मेंटली प्रणाम करें। फिर धीरे से हाथ को धरती से स्पर्श करें और धरती माता को प्रणाम करते हुए अपने दाहिने पांव से भूमि पर कदम रखें। अब शांत मन से रसोई में जाएं, रात भर रखा हुआ पवित्र जल लें और मुख्य द्वार की ओर बढ़ें। द्वार खोलें और मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान करते हुए श्रद्धा से जल छिड़कें। उसके बाद आप घर के अंदर आकर झाड़ू लगाना, स्नान करना और अन्य दिनचर्या के कार्य कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो इसका उत्तर है हां, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले आप रात भर रसोई में रखा गया वह पवित्र जल लें और सुबह के समय मुख्य द्वार पर उसका छिड़काव करें। उसके बाद आप चाहें तो झाड़ू या पानी से द्वार की सामान्य सफाई कर सकते हैं। यह कोई बाधा नहीं बनती, बल्कि यह क्रम और शुद्धता का प्रतीक बन जाता है। अब अगला प्रश्न आता है, जो लोग फ्लैट में रहते हैं या किराए के एक कमरे में हैं, वे क्या करें? तो ध्यान दीजिए, आपके निवास स्थान का मुख्य द्वार वही माना जाएगा जहां से आप अपने घर या कमरे में प्रवेश करते हैं। चाहे वह एक छोटा कमरा हो या कोई फ्लैट, जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो, जहां नेम प्लेट हो, वही आपका मुख्य द्वार है। आप उसी दरवाजे पर दीपक जलाएं और उसी पर जल का छिड़काव करें। एक कमरे वाले लोग उस कमरे के मुख्य दरवाजे को ही केंद्र मानें, क्योंकि वह आपका निजी और ऊर्जात्मक क्षेत्र है। अब एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान महिलाएं यह उपाय कर सकती हैं? इसका उत्तर थोड़ा ध्यान से समझिए। जल छिड़कना एक शुद्ध भाव और ऊर्जा का कार्य है। यह किसी विशेष पूजा या कर्मकांड की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाएं जल छिड़क सकती हैं। लेकिन जहां तक दीपदान की बात है, वह एक कार्मिक पूजा का हिस्सा है और ऐसी क्रियाओं में शारीरिक और मानसिक शुद्धता अनिवार्य मानी जाती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि दीपक जलाना मासिक धर्म के बाद ही किया जाए। अब अंत में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या मंदिर में जल रखना जरूरी है? तो इसका उत्तर शास्त्रों और ऊर्जा विज्ञान दोनों की दृष्टि से हां है। घर के मंदिर में एक तांबे या पीतल के पात्र में शुद्ध जल अवश्य रखना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं या ईश्वर से मौन प्रार्थना करते हैं, तो उस समय उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा उस जल में संग्रहित होती है। इस जल को बाद में तुलसी पर चढ़ाना, पी लेना या घर के किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करना शुभ माना गया है। सुबह की पूजा में एक लोटा जल मंदिर में रखें और साथ में दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है और जहां यह संतुलन होता है, वहां दिव्यता का वास होता है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या पूरे घर में उसका छिड़काव करना। यह प्रक्रिया आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। जब आप प्रतिदिन प्रातःकालीन पूजा करते हैं और मंदिर में एक पात्र में जल रखते हैं, तो वह जल सिर्फ जल नहीं रहता, वह ऊर्जा का संवाहक बन जाता है। अगली सुबह जब आप फिर से पूजा करने बैठते हैं, तो सबसे पहले उसी जल का प्रयोग करें। आप चाहें तो उसका हल्का छिड़काव पूरे घर में करें, मुख्य द्वार, कोनों, रसोई, शयनकक्ष, और आप देखेंगे कि वातावरण में ताजगी, शांति और एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया है। यह जल एक तरह से घर को शुद्ध करने वाली प्राकृतिक औषधि बन जाता है। इसके नियमित उपयोग से रोगाणु, रोगों की ऊर्जा और नकारात्मक कंपन घर में टिक नहीं पाते।
यह न केवल शारीरिक रोगों को दूर करने में सहायक होता है, बल्कि मानसिक तनाव, अनावश्यक क्रोध और पारिवारिक कलह जैसी समस्याओं को भी शांति में बदल सकता है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं कर रहीं या रोगी बार बार बीमार पड़ रहा है। ऐसे में यदि उसी जल को थोड़ी मात्रा में रोगी को नियमित पिलाया जाए, जैसे आस्था और श्रद्धा से गंगा जल दिया जाता है, तो दवाइयों का प्रभाव अधिक तेज हो जाता है। यह जल शरीर के भीतर एक दिव्य संतुलन उत्पन्न करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यदि आपके घर में बार बार झगड़े, विवाद या रिश्तों में कड़वाहट बनी रहती है, तो उस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे यह विचारों में समरसता और हृदय में शांति का संचार करता है। अब यदि आप कोई व्यापार करते हैं, दुकान, कार्यालय या कारखाना चलाते हैं, तो इस जल की कुछ बूंदें वहां भी छिड़कें। आप देखेंगे कि उस स्थान पर काम में सहजता, ग्राहकों का आकर्षण और धनागमन की राहें स्वतः बनने लगती हैं, क्योंकि यह जल साधारण नहीं, श्रद्धा, मंत्र और ऊर्जा से युक्त होता है। अब अंत में बात करते हैं, मंदिर में जल रखना क्यों आवश्यक है। सनातन परंपरा में जल को अमृत के समान माना गया है। यह देवी देवताओं को प्रिय है, क्योंकि इसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण और धारण करने की क्षमता होती है। जैसे भोजन आपके शरीर को ऊर्जा देता है, वैसे ही मंदिर में रखा जल आपके घर और आत्मा को ऊर्जावान बनाता है। इसलिए हर दिन मंदिर में एक लोटा जल अवश्य रखें। यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आप अपने जीवन में श्वास लेना। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल अवश्य रखना चाहिए। यह जल केवल प्रतीक नहीं होता, यह हमारे भाव, श्रद्धा और समर्पण का केंद्र बनता है। शास्त्रों में इसे सागर तुल्य बताया गया है, क्योंकि यह हमारे जीवन के कष्टों को सोखने और सुख के स्रोत बनने की अद्भुत क्षमता रखता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रतिदिन भोग नहीं लगा सकता, समय या परिस्थिति के कारण पूजा संपूर्ण नहीं कर पाता, तो भी केवल मंदिर में श्रद्धा से रखा गया एक लोटा जल उसकी पूजा को पूर्णता देता है। कहते हैं कि भगवान इस जल को प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए अगली सुबह जब आप पुनः पूजा करने जाएं, तो इस जल को प्रसाद समझकर श्रद्धा से ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रहे, यह जल तुलसी के पौधे में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवताओं के स्पर्श से पवित्र हो चुका होता है और इसे विशेष रूप से प्रसाद की तरह ग्रहण किया जाना चाहिए। हाँ, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण की सेवा होती है और आपने विशेष रूप से उनके लिए एक लोटा जल अर्पित किया हो, तो वह जल आप अगली सुबह तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। इस जल का एक और महत्वपूर्ण उपयोग है प्रातःकाल। इसे अपनी आंखों पर लगाना या उनसे आंखें धोना। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में रखा जल नेत्रों को दिव्यता देता है, उनकी ज्योति को बढ़ाता है और आंखों की बीमारियों को दूर करता है। यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि ऊर्जा और विश्वास का प्रभाव है। किंवदंतियों में उल्लेख है कि जो लोग नियमित रूप से मंदिर में जल नहीं रखते, उनके जीवन में धन की कमी, पारिवारिक क्लेश और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तांबे या पीतल के पात्र में रखा गया यह जल केवल पूजा नहीं, बल्कि घर के वातावरण को संतुलित करने वाली एक दिव्य प्रक्रिया बन जाती है। आप चाहें तो इस जल में कोई पुष्प, तुलसी पत्र या चावल के दाने भी डाल सकते हैं। यह शुभता को और बढ़ाता है। अब बात करते हैं इस जल के अन्य उपयोगों की। यदि आपके घर में केवल सात्विक भोजन बनता है, तो यह जल रसोई में प्रयोग किया जा सकता है, भोजन पकाते समय या पीने के लिए। परंतु अगर भोजन में लहसुन, प्याज या तामसिक सामग्री का प्रयोग होता है, तो इस जल को रसोई कार्यों में न लें। आप यह जल थोड़ी मात्रा में परिवार के प्रत्येक सदस्य को पिलाएं। यह रोगों से रक्षा करता है, विचारों में शुद्धता लाता है और आपसी संबंधों में समरसता का संचार करता है। और जो जल शेष रह जाए, उसे आप प्रेम पूर्वक घर के पौधों में डाल सकते हैं। इससे घर का वातावरण और अधिक शुद्ध और शांतिमय हो जाता है। यह जल व्यर्थ नहीं होता, बल्कि इसके अनेक दिव्य और व्यावहारिक उपयोग होते हैं। यदि हम इस जल का सही तरीके से प्रयोग करें, तो यह हमारे जीवन की कई उलझनों को सहजता से सुलझा सकता है। मंदिर में रखा गया जल केवल जल नहीं होता, वह मंत्रों से अभिमंत्रित,
देवताओं की उपस्थिति से पवित्र और घर की ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक अमूल्य तत्व बन जाता है। क्योंकि यह जल हर समय देवताओं के निकट रहता है, उसमें अदृश्य रूप से उनकी कृपा, शक्ति और सकारात्मकता समाहित हो जाती है। इसलिए जब आप इस जल का प्रयोग करते हैं, चाहे वह पीने के रूप में हो, भोजन पकाने में, घर में छिड़काव में, दुकान या व्यापार स्थल पर उपयोग में, तो यह आपको अनदेखे स्तर पर लाभ देता है। यह जल शरीर, मन और स्थान तीनों को पवित्र करता है। परंतु ध्यान रहे, इसका चमत्कार तभी दिखाई देता है जब यह कार्य नियमपूर्वक और नित्य किया जाए। अगर आप कभी कभार करते हैं तो उसका असर भी सीमित होता है। लेकिन यदि आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, जैसे प्रतिदिन उसी जल से घर में छिड़काव करना, परिवार के हर सदस्य को कुछ बूंदें पिलाना, बचा हुआ जल घर के पौधों में डालना, दुकान या व्यापारिक स्थल में इसका छिड़काव करना, बच्चों की किताबों, बैग या पढ़ाई की जगह पर इस जल को छिड़कना, तिजोरी, पूजा स्थल और मुख्य द्वार पर भी इसका प्रयोग करना, तो आप कुछ ही दिनों में इस साधारण से लगने वाले जल का असाधारण प्रभाव अनुभव करेंगे। इसके अतिरिक्त रसोई में रखा गया जल भी विशेष महत्व रखता है। यदि आप उस जल का एक छोटा पात्र लेकर अपने मुख्य द्वार पर रख दें, तो यह नकारात्मकता को प्रवेश करने से रोकता है और लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। यह क्रिया जितनी सरल है, उसका प्रभाव उतना ही तीव्र होता है, लेकिन तभी जब यह नियमित और श्रद्धा से किया जाए। अब एक सवाल अक्सर सामने आता है, जब हम मंदिर में जल रखते हैं और अगली सुबह उठाते हैं तो उसमें कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो क्या उस जल को ढक सकते हैं? उत्तर है हां, बिल्कुल। आप पूजा के बाद उस जल को किसी स्वच्छ कटोरी, प्लेट या ढक्कन से ढक सकते हैं। यह शुद्धता बनाए रखता है और जल को अपवित्र होने से बचाता है। ध्यान रखें कि ढकने के बाद भी जल को खुले और सकारात्मक स्थान पर रखें, ताकि ऊर्जा का प्रवाह उसमें बना रहे। जब आप अगली सुबह मंदिर में रखा जल उठाते हैं, तो यदि आपने उसे सही विधि से ढककर रखा था, तो वह जल पूर्णतः शुद्ध और ऊर्जावान होता है। आप इस जल का उपयोग किसी भी शुभ कार्य में कर सकते हैं, चाहे वह घर में छिड़काव हो, पीने के लिए हो, व्यापारिक स्थल पर उपयोग हो या किसी विशेष साधना में। लेकिन ध्यान दीजिए, जब भी आप इस जल को मुख्य द्वार पर छिड़कें, तो एयूएम गणपतये नमः इस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। दीपक को तेल का होना चाहिए। बाजार में आजकल लोहे, स्टील, कांच और अन्य कई चमकदार और आकर्षक दीपक मिलते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह केवल दिखने में सुंदर होते हैं। इनका ऊर्जा पर प्रभाव बहुत नकारात्मक हो सकता है। स्टील के दीपक से पूजा करने पर शनिदेव रुष्ट होते हैं। लोहे के दीपक से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है और दुर्भाग्य का वास होता है। कांच के दीपक दिखने में भले सुंदर लगें, लेकिन ये राहु और केतु को क्रोधित करते हैं, जिससे मानसिक तनाव, पारिवारिक झगड़े और आकस्मिक घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए कभी भी कांच, स्टील या लोहे के दीपक से पूजा न करें। अब आइए जानते हैं कि शुभ दीपक कौन से होते हैं। तांबे का दीपक, यह मंगल प्रभाव देता है और मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। पीतल का दीपक, यह शनि के नकारात्मक प्रभाव को शांत करता है और घर में शुभता को बढ़ाता है। मिट्टी का दीपक, यह सबसे सात्विक, शुद्ध और प्राकृतिक दीपक होता है। यह देवताओं को अत्यंत प्रिय है और राहु केतु जैसे ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करता है। इनमें से कोई भी दीपक घर में लाकर कच्चे कलावे या रुई की बाती से जलाएं और सरसों का तेल या शुद्ध देसी घी प्रयोग करें। इस प्रकार जलाया गया दीपक देवताओं को प्रसन्न करता है, घर की ऊर्जा को संतुलित करता है और संपत्ति, सुख और समृद्धि को आकर्षित करता है। जो लोग दीपक की बाती तैयार करने के लिए सूती धागे को हाथ से मरोड़कर उपयोग करते हैं, उनके जीवन में रुकावटें, दरिद्रता और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपक में उपयोग के लिए रुई की शुद्ध बाती या फिर कच्चा कलावा, जो लाल सफेद रंग का होता है, ही सबसे अधिक शुभ और सात्विक होता है। यह बाती न केवल देवताओं को प्रिय होती है, बल्कि घर की नकारात्मकता को भी दूर करती है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? विशेषतः भगवान शंकर के मंदिरों में घंटी बजाने की परंपरा बहुत पुरानी है और इसका उद्देश्य
केवल ध्वनि करना नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न करना है। शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण सभी में यह वर्णन है कि जैसे ही कोई भक्त श्रद्धा से घंटी बजाता है, उसी क्षण वह स्थान तीर्थ बन जाता है। उस समय जितनी भी साधनाएं, जप, तप और दान हो रहे होते हैं, उनका पुण्य आपके खाते में स्वतः संचित हो जाता है। यह केवल ध्वनि नहीं, बल्कि ध्वनि योग का दिव्य साधन है। अब बात करें ताली बजाने की। जब कोई भजन, पूजा या अभिषेक चल रहा हो और आप 3 बार श्रद्धा से ताली बजाते हैं, तो उस समय जो भक्त पुण्य अर्जित कर रहे होते हैं, उनका कुछ भाग आपकी पुण्य राशि में भी जुड़ता है। यह आपकी कुंडली के दोषों को शांत करने में सहायता करता है और भाग्य को प्रज्वलित करता है। गरुड़ घंटी, यह विशेष घंटी यदि घर में बजाई जाए तो इसका नाद पूरे वातावरण को पवित्र करता है। लेकिन ध्यान रखें, यह कोई खिलौना नहीं है। बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अनजाने में भी उसका नाद हो जाए तो वह किसी पुण्य साधना को व्यर्थ कर सकता है। घंटी बजाने की भी एक सही विधि होती है। इसे प्रेम, श्रद्धा और शांति से बजाना चाहिए। जोर जोर से या क्रोध से बजाई गई घंटी देवी देवताओं को अप्रसन्न कर सकती है। जब मंदिर बंद हो चुका हो या भगवान विश्राम अवस्था में हो, तब घंटी बजाना महापाप की श्रेणी में आता है। ध्यान दें, मंदिरों में रात 12 बजे के बाद देवी देवता योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए उस समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। अक्सर मंदिरों में इसी कारण घंटी को रस्सी से बांध दिया जाता है, ताकि अज्ञानवश भी उसका नाद न हो। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय होता है सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक, और फिर शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। इन समयों में किया गया घंटी का नाद घर में नवग्रह दोषों को शांत करता है, तंत्र मंत्र बाधाओं से रक्षा करता है और मां लक्ष्मी और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। मित्रों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि आप भी मां लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।